अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मारूफ कानूनदान राजा आमिर अब्बास। एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर भी हमारे साथ हैं। और मौजू आज का हमारा जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की पोजीशन है, आज अपोजिशन मैं तो ये कहूँगा कि हाथ मलती रह गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिस काम के लिए वो गए थे वहाँ से उन्हें वो नहीं मिला। वो गए थे स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ एक अदालती ऑब्जर्वेशन के लिए, और उन्होंने बहुत कोशिश की। आज जो मंसूर उस्मान जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं, उन्होंने आगाज़ ही ये किया कि जनाब ये तो उन्होंने जो 21 तारीख को इजलास बुलाना था स्पीकर साहब ने, वो 25 को बुलाया, और बड़ा ताल्लुक़ है इसका जो वोट का इस्तेमाल है उसके हक़ से, और ये बहुत ही एक ये कानून की आइन की ये वायलेशन है। बड़ा उन्होंने केस बिल्डअप किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुनते रहे वो सब कुछ, जस्टिस मुनीब अख्तर भी सुनते रहे, और जब उन्होंने वकील साहब ने अपनी बात ख़त्म की तो उमर अता बंदयाल साहब ने हंसते हुए कहा, वेल वी हर्ड इट, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि आप असम्बली में ही वापस जाएं, और वहाँ पर जो स्पीकर साहब हैं उनसे फ्लोर पर ही ये सारी बात हो सकती है, रेमेडीज़ जो हैं आपको वहीं से मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले आज जो अपोजिशन है वो नाकाम हुई। फिर दूसरी उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से कोई ऐसा फैसला आ जाए कि जो जलसा इमरान खान करना चाहते हैं इस्लामाबाद में वो जलसा ना हो। खौफजदा लग रहे थे अपोजिशन के जो लीडरान हैं, सारे के सारे मौजूद थे। बिलावल भुट्टो मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब थे वहाँ पर, कमर जमान कायरा साहब को मैंने देखा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देखा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अयाज सादक साहब, नेम ए पर्सन जो कि अपोजिशन में, मरियम औरंगज़ेब साहबा ऑफ ऑल, तो सब मौजूद थे वहाँ पर, और देख रहे थे बड़े हमतन, वो क्या कहते हैं, हमतन गोश, और पता नहीं क्या क्या मैं फ़िक्रात अब बोलूँ, सब देख रहे थे अदालत की तरफ कि किसी तरीके से इस जलसे पर पाबंदी लग जाए। ये कहा गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, दोनों तरफ से आ जाएंगे, और ये कहते हैं कि जलसे से गुजर के लोग जाएंगे वोट डालने के लिए MNAs, और उसके बाद फिर आएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये वोट का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आके कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरी बात हुई है, उन्हें बड़ा इस बात पर अफसोस है, ये जो वाक़या हुआ सिंध हाउस में, जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, और कोई हमारा इरादा नहीं है हुकूमत का, किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। कोई भी जो मेंबर है कौमी असम्बली में आना चाहे उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती वोट डालने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। तो डी चौक पर उन्होंने कहा, जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट बार के, कि जनाब लोग बहुत होंगे, अंदर कैसे जाएंगे MNA वोट देने के लिए, और फिर बाहर कैसे आएंगे। तो उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी को इस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन फिर बाद में इस बात पर अदालत ने कहा कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो जाके इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के जगह का तयन कर लें, और फिर जलसा मुख्तलिफ जगहों पर हो सकता है। इस पर भी अपोजिशन ने बड़ी कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब और जनाब बिलावल भुट्टो के बीच में उस वक्त हमने देखा कि आपस में बात हुई, फिर वकील साहब को बुलाया, उनके कान में खुसर फुसर की गई, फिर वकील साहब ने रोस्टर में जाके कहा कि एक और प्रपोजल है, पाकिस्तान बार कौंसिल को आप जनाब इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तो हमें कोई इतबार नहीं। एक अजीब वो मरहला था। मुस्कुराए उमर अता बंदयाल फिर, और जनाब मुनीब अख्तर साहब भी मुस्कुराए। उन्होंने फिर कहा उमर अता बंदयाल साहब ने कि हम ये समझते हैं कि जो वकील हैं वो तो सिर्फ यहाँ पर आए हैं कि कानून की जो अमलदारी है वो होनी चाहिए, तो ये आप इस मामले में वकला को मत लेके आए, जो लॉयर्स हैं वो इससे उनका दर्जा ज़रा कुछ बुलंद है। बहरहाल उन्होंने वो जो एक थोड़ा सा भरम वो रखा, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट बार और ये सारे जो वकला नुमाइंदे ये खुद गए हुए हैं अपोजिशन की तहरीक लेके, तो कितने को वो गैर जानबदार हैं वो पूरी कौम को पता है, सबको पता है उनकी गैर जानबदारी या जानबदारी का। बहरहाल आज वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब सदारती रेफरेंस जो आज फाइल हुआ है उस पर लार्जर बेंच, और 24 तारीख को उसकी समाअत होगी। कहा गया है कि आप कंसाइज स्टेटमेंट्स दें ताकि टाइम बचे, और फिर अदालत ने जो सवाल करना हुआ वो किसी वकील से सवाल वो कर लिया जाएगा। लेकिन जो आज ऑब्जर्वेशंस आई, जिस तरीके से गुफ्तगू हुई
उस तरीके से लगता है कि अदालत की जो ओपिनियन है वो बिल्कुल एक ऐसी ओपिनियन होगी कि जो आने वाले दिनों में, आने वाली कई दहाइयों में पाकिस्तान के अंदर ये जो जमहूरियत है उसकी पटड़ी को वो सीधा कर देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।